सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम चोर जुग पानी। आज अक्टूबर 17, 2023 दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय अद्भुत अलौकिक कहा जाए तो भी कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी ऐसा जो सेमिनार चल रहा है, इसका तीसरा दिन, तीसरी नवरात्र। आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि कभी कोई भी नाली भर जाती है, गटर, चाहे पानी की हो, ऑयल की हो और किसी की हो, तो इसको साफ करना पड़ेगा। कहीं भी रोड ब्लॉक हो जाता है तो ब्लॉकेज दूर करना पड़ेगा, तभी तो ये जो वाहन व्यवहार है वो चलता रहेगा, नहीं तो रुक जाएगा, जाम लग जाएगा। उसी तरह कहीं भी मान लो हमारी कार है, इसमें भी जो कंबस्चन के हिसाब से कार्बन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल बनते हैं, वो एग्जॉस्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं रुक जाती है, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम आप देख लो, हाँ, जहाँ प्रोसेस होती है वहाँ सफाई अवश्य जरूरी है। कोई भी केमिकल फैक्ट्री ले लो, कोई भी, मैंने तो पावर हाउस में काम किया है, तो वहाँ भी हम एनुअल ओवरहोलिंग करते थे, वार्षिक। हर कोई, जितने भी, जहाँ जहाँ प्रोसेस होती है, जहाँ जहाँ कुछ जम जाता है, तो इसको साफ करते रहते थे। और ऐसे डेली सफाई भी होती थी, और हर 3 साल कैपिटल ओवरहोलिंग यानी गहरी सफाई ये होती थी पावर स्टेशन में। हर कोई थर्मल पावर स्टेशन में आज भी हो रही है। ऐसे हर कोई केमिकल इंडस्ट्रीज में, और कोई इंडस्ट्री है, मान लो कोई शुगर बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई तेल बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मशीन, हमारे घर पे वो फ्लोर मिल चलाते हैं, तो जहाँ जहाँ प्रोसेस होती है वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा, हाँ, जाम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि यदि जाम को निकाले नहीं, सफाई करे नहीं, तो ये इतना जाम हो जाएगा कि पूरी सिस्टम को खत्म कर देगा। तो हमारा जो बॉडी है ये भी तो एक मशीन है, वो सारे मशीन हमने बनाए हैं, जबकि ये जो मशीन है भगवान ने बनाया है। तो जब यहाँ हम खाते हैं, ये पचने की प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, तो इसमें से निकालने की व्यवस्था भगवान ने की है, लेकिन पूरा नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फंस जाता है, रुक जाता है। तो इसको भी सफाई करना जरूरी होता है। जबकि आज तो हम सारी दुनिया में गंदा भोजन खा रहे हैं, इस हिसाब से
ये नाली जल्दी भर जाती है। हमारी बड़ी आंत और सारा डाइजेशन सिस्टम एक कूड़े कचरे से भर जाता है। तो इसको साफ करना जरूरी है। तो कोई भी सिस्टम आप ले लो, अब आप समझ सकते हैं कि सभी जगह जहां जहां प्रोसेस होती है, कोई भी प्रोसेस, वहां कुछ ना कुछ रुक जाता है और समय जाते इसको एट रेगुलर इंटरवल साफ करने रहना पड़ता है। और यदि नहीं करते तो और ये रुक जाएगा, चिपक जाएगा और टोटल ब्लॉक हो जाएगा। तब सारी सिस्टम ये काम करना बंद कर देगी। तो यही बात मानव देह के लिए भी है। तो ये बात और नवरात्र से क्या लेना देना है, स्वाभाविक ये सवाल भी मन में उठ सकता है। तो ये इस हिसाब से लेना देना है कि जब आपको समझाया जाता है कि एनिमा लेना है, संजीवनी क्रिया करना है, तब आजकल ज्यादातर लोग तो समझ जाते हैं, मान लेते हैं, करते भी है, परिणाम भी अच्छा मिलता है। लेकिन कोई कोई लोग हैं और जिसको खास तौर पे जो विज्ञान पढ़े हैं, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ए ब्रांच बी ब्रांच का हो, खास तौर पे साइंटिस्ट, इसको जो विज्ञान पढ़ा है इसको ज्यादा ये समझने में दिक्कत रहती है और लोग आसानी से समझ जाते हैं, मान भी लेते हैं, करते हैं और परिणाम भी मिलता है। लेकिन जो ज्यादा जानते हैं और जानते हुए भी गलत जानते हैं, तो उनको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये एनिमा के बारे में समझाना ये शुरू में बहुत ही कठिन था। आज इतना कठिन नहीं है, फिर भी है तो सही। तो कोई कोई लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं, तो इस सवाल को भी जहां तक हो सके स्पष्ट करना, ये शंका का समाधान करना, ये भी जरूरी है। नहीं तो ये सफाई नहीं करेंगे तो बाद में कुछ भी करेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। कोई कोई लोग ऐसा मानते हैं कि हम अपक्व आहार शुरू कर दें, सलाद सब्जी फल ये खाना शुरू कर दें, एनिमा की क्या जरूरत है? ये गलत मान्यता है। जब तक इस सिस्टम को साफ नहीं करेंगे और बाकी आप कुछ भी करेंगे तो इससे तनिक भी फायदा नहीं होगा। क्यों, ये समझे आप। मान लो जो नाली, जो गटर, जो पाइपलाइन पानी के लिए बनी है, कोई ऑयल के लिए बनी है, कोई सॉलिड के लिए भी बनती है, ऑयल मिल में भी ऐसी होती है। तो कोई भी एक सिस्टम ले लो कि जहां वो इसको निकालने के लिए बना है। तो हम अपना खुद, कोई फैक्ट्री तो हमने नहीं शायद देखी, कहाँ देखने जाएंगे, लेकिन हर किसी के घर पे पाइपलाइन होती है। ये जो अपना घर का पानी है इसको निकालकर मेन गटर लाइन से जोड़ना। तो ये अपनी ही पाइपलाइन देखें, अपने घर की ही, जिसका हमें पता है। मान लो कि जहां हम बर्तन साफ करते हैं इसका जो पानी जाता है और डर्टी वाटर जाता है, साथ में कुछ मिट्टी भी जाती है। और जब हम गलत आहार खाते हैं
पकवा आहार खाते हैं, ऑयली चिकनाई वाला खाते हैं, तो ये चिकनाई बनी रहेगी। ये चिकनाई के लिए ये पाइप नहीं बनी, ऑयल के लिए नहीं बनी। हाँ, रिफाइनरी की है, ऑयल की है, वहाँ ऑयल के लिए बनी है, वहाँ दूसरी बात है। लेकिन हमारी जो घर की गटर पाइपलाइन है वो सादे पानी के लिए बनी है, इसकी डिजाइन इसके लिए हुई है। सादा पानी यदि लाइफ लॉन्ग जाएगा तो वो कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसमें जब ये गंदा पानी जाता है, चिकनाई वाला जाता है, और कभी कभार ये पेड़ पौधे की मूल आदि पत्तियां ये भी जा रही है, तो ये एक ना एक दिन वो धीरे 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 ब्लॉकेज होते होते टोटल ब्लॉक हो जाएगा। अब जो ये ब्लॉकेज हो गई, अब हमें पता चला कि ये लाइन तो ब्लॉकेज हो गई, अब चलो, हाँ, ऐसा गंदा पानी नहीं डालेंगे। अब क्या करेंगे? स्वच्छ पानी, अच्छा पानी जिसके लिए डिजाइन बनी, अब वो डालते हैं। तो अब देखो क्या होगा। जो ब्लॉकेज हुआ है ये कोई स्वच्छ पानी से निकलने वाला नहीं है, तो सबसे पहले ब्लॉकेज हटाना पड़ेगा। यदि ब्लॉकेज नहीं हटावे और शुद्ध पानी डालते हैं, शुद्ध तो क्या, गंगा जल भी डालते हैं, तो भी वो ब्लॉकेज हटने वाला नहीं है। जो डालेंगे वो वहीं से निकल जाएगा, हाँ, वापिस निकल जाएगा। जो हमारे लिए होता है, जैसे कि ये पूरा भर जाता है, अब खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि आगे जाता ही नहीं है, ब्लॉकेज हो चुका है। अब फिर भी डालते हैं तो उल्टी हो जाती है। तो एक ही बात है, हाँ, यदि हमें सही तरीके समझ में आ गया तो सबसे पहले ब्लॉकेज को हटाना होगा। बिना ब्लॉकेज को हटाए आप स्वच्छ पानी भी डालेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह हमारे शरीर में एक गंदा भोजन डालते डालते ये सिस्टम हमने ब्लॉक कर दी है। अब हमें पता चल जाता है कि हमारी गलती थी। अब हम सही भोजन लेते हैं, डिजाइन फूड लेते हैं, सब्जी सलाद फल लेते हैं, रसयुक्त आहार लेते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जो ब्लॉकेज बना हुआ है, हाँ, वो तो अभी खुला नहीं और इससे खुलने वाला नहीं है, ये कोई खोलने वाला है ही नहीं। इसलिए जिससे ब्लॉकेज खुले वो हमें करना पड़ेगा, और वो है संजीवनी क्रिया या तो एनीमा। इसलिए जो भी शुरुआत करते हैं एनडीएस की, तो उसको भोजन बाद में परिवर्तन करेंगे, बाद में बदलेंगे, चलेगा, लेकिन सबसे पहले एनीमा लेना है। और ये नहीं लेते तो इच्छित परिणाम, वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, चाहे जिंदगी भर वो खाते रहे सही भोजन, डिजाइन फूड, फिर भी जो रुका हुआ है, चिपका हुआ है, ब्लॉकेज हुआ है, ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए ये संजीवनी क्रिया, एनेमा जरूरी है। बहुत सारे लोग ये शुरू शुरू में जो मैंने आपको बताया डरते थे, एनेमा लेने से डरते थे, क्योंकि कुछ ऐसी भ्रांतियां मन में भरी पड़ी है। एनेमा लेने से, हाँ, मालूम नहीं, लेकिन कुछ ऐसा डर है कि कुछ हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा पता नहीं, लेकिन कुछ हो जाएगा
इस हिसाब से वो डरते रहते हैं, और जो डर गया वो मर गया, वो कर नहीं सकेंगे तो उनको लाभ मिलेगा नहीं। तो इस हिसाब से शुरू शुरू में जितने भी सवाल हमारे सामने आए, इन सभी का सवाल हमने वीडियो के माध्यम से दिया है और वो YouTube चैनल पे रखा है। हमारी सबसे पहली YouTube चैनल थी, वो न्यू डाइट फॉर हेल्थ इस नाम से थी। न्यू डाइट फोर यानी फिगर 4, FOR या FOUR ऐसे नहीं, फिगर डिजिट, न्यू डाइट फॉर हेल्थ, ये आप देख सकेंगे। वहां हमारी वीडियोज है संजीवनी पे 100 सवाल, तो 100 पार्ट्स, 100 सवाल के जवाब हमने दिए हैं। हाँ, क्योंकि इतने सारे सवाल उठते थे, इतने सारे। और आज ही मैंने इसमें से कुछ, हाँ, शायद 10, 12, 15 ऐसे वो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में आज डाले हैं। हाँ, ये रिन्यू किया है, तो किसी को वो देखना है तो हमारी ओल्ड चैनल पे देख सकते हैं, न्यू डाइट फॉर हेल्थ। या तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, या तो आज की जो हमारी यूट्यूब चैनल है इसका नाम है न्यू डाइट सिस्टम। और ये भी आपको याद नहीं रखना है तो आप केवल हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, जिसमें आपको केवल आपका नाम लिखना है और प्लेस लिखना है। हाँ, जगह कहाँ के है, छोटा गांव है तो तालुक प्लेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेस, या तो स्टेट, और आउट ऑफ इंडिया है तो कंट्री। बस इतना लिख के दो ही बात, नाम और गांव, व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, हम आपको कोई ग्रुप में जोड़ देंगे और यूट्यूब लिंक भेज देंगे। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको केवल एक मैसेज करना है, और वो मैसेज जो मोबाइल नंबर आपके पास है तो ठीक है, जिसके पास नहीं है और लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा देता हूँ। जिस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है वो मेरे 3 नंबर है, वैसे तीनों व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे भी है, फिर भी इसको लिखना है, एक लिखवा देता हूँ, यहीं भी होगा शायद। और हाँ, 8169844909, 8169844909। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑपरेट करता हूँ, इसलिए ये नंबर दिया है। बाकी और नंबर 2 भी हैं, और तीनों व्हाट्सएप पे हैं। एनीवे, तो वहाँ से आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। अभी अभी जो हमारी ऑनगोइंग यूट्यूब चैनल है न्यू डाइट सिस्टम, इसमें 5800 से ज़्यादा वीडियोस हैं, और डेली इसमें नई नई वीडियोस आती जाती है। आप देखते हैं यहाँ भी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो डेली हर दिन यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेडीमेड सब कुछ मिल जाएगा, केवल आपको जुड़ना है। तो संजीवनी क्रिया यानी कि एनेमा के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सवाल उठते हैं, बहुत नाना प्रकार के। तो वहां 100 से ज्यादा सवालों के जवाब हमने दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल उठते हैं, आप पूछ सकते हैं।
इसका भी जवाब आपको यहाँ से दिया जाएगा, या तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे और सारी दुनिया को इसका लाभ मिलेगा। तो आज थोड़ा सा एनिमा के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल, क्यों एनिमा पे हम क्यों जोर देते हैं। हाँ, हम कहते हैं और कुछ करो या ना करो, लेकिन एनिमा अवश्य करो। बाकी सब कुछ देखा जाएगा बाद में। जैसे ही आप एनिमा करने लगेंगे, आपको पता चलने लगेगा कि आपके शरीर के भीतर कितना कैसा कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। और जब तक ये नहीं हटेगा तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। कोई भी आपका सही भोजन, चाहे फल हो, चाहे सलाद हो, चाहे जूस हो, कोई काम नहीं करेगा। वहां तक कि लंघनम परम औषधम कहा जाता है, ये भी काम नहीं करेगा। ये भी बाद में काम करेगा। इसलिए कहा गया है कि लंघन करते हैं तब भी एनिमा अवश्य करना है। और आपको यहाँ से बार बार बताया जाता है कि एनिमा अवश्य करो, अवश्य करो, अवश्य करो। क्यों? हमारा खुद का अनुभव है, करोड़ों लोगों का अनुभव है, डॉक्टरों का अनुभव है, वैद्यों का अनुभव है, योगाचार्यों का अनुभव है। हाँ, हर किसी का अनुभव है जिसने प्रयोग किया। संतों का अनुभव है, सन्यासियों का अनुभव है। हाँ, सारा छोड़ देते हैं। आज ही एक वीडियो मुझे बताया गया, हाँ, कि जिसमें जो योगाचार्य थे, योगा 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 ही उनका एक कर्तव्य था। हाँ, लेकिन यहाँ जब वो आए और ये एनिमा करवाया गया, उन्होंने किया और जो परिणाम मिला बाद में, आज वो योगा भूल चुके हैं और केवल एनिमा पे ही जोर दे रहे हैं। तो ये वीडियो सुरेश भाई के पास से आपको मिल जाएगा। हाँ, और या तो ग्रुप में भी वो फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे, ये तो एक आज जो मुझे बताया वो मैंने आपको बताया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ, जो सब कुछ भूल जाते हैं। एक एमडी डॉक्टर है गुजरात में, वो एनिमा लेने के लिए तैयार नहीं होते थे, राजी नहीं थे, लेकिन उनके एक करीबी मित्र ने बताया कि हमने करके देखा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा नतीजा परिणाम मिलता है, आप करके तो देखो। फिर भी वो डॉक्टर एमडी, उनको तो ये पढ़ाया नहीं गया था और उनके मन में जो ख्याल थे वो कुछ और थे, भ्रांतियां से भरे थे, तो वो डरते थे, एनिमा करने से डरते थे और लोगों को भी डराते थे, कभी नहीं करना ऐसा। हाँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी आंख वो शिथिल हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी, इसमें से यूजफुल बैक्टीरिया हो वो ड्रेन हो जाएगा, इन्फेक्शन लग जाएगा। हाँ, ऐसी नाना प्रकार की कितनी बातें। तो वो उनको खुद को पता नहीं था, बस केवल भ्रांतियों के हिसाब से वो लोगों को भी डराते थे, खुद डरते थे, औरों को डराते थे। लेकिन उनके मित्र ने जोर दिया कि नहीं, एक बार करके देखो, इसमें क्या आसमान गिर जाने वाला है या भूचाल आ जाने वाला है, करके देख तो सही। और जब उसने किया और ब्रह्म ज्ञान हो गया अपने आप, अब कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, अब वो खुद करने लगते हैं। उनको पता चल गया, ओ मेरे शरीर में इतनी गंदगी, और ये गंदगी निकलते जो
मौज मजा मस्ती आनंद के एहसास होता है वो उनको पता चल गया, तो वो बार बार लेने लगे। और अपने पेशेंट को, अब जो पेशेंट आते हैं, हाँ, अब वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते, अब और कुछ पूछते भी नहीं, वो केवल कहते हैं अपने वो हॉस्पिटल में वो एनिमा पोर्ट रखते हैं और कहते हैं ये पोर्ट लेके जाओ, 15 दिन के बाद आना। और 15 दिन बाद कोई लूटता ही नहीं। क्यों? अब जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन ये कब होगा? जब खुद पे प्रयोग करेंगे तब। लेकिन डरते रहेंगे, प्रयोग ही नहीं करेंगे और भ्रांतियों से भरे रहेंगे तो नुकसान हमें खुद को ही है और किसी को नहीं है। जो भी आपको बताते हैं, एनिमा पे जोर देते हैं, वो उनकी भलाई के लिए नहीं कहते, आपकी भलाई के लिए कहते हैं। उनका तो अनुभव है, उन्होंने खुद पे अनुभव किया है, अनेकों पे अनुभव किया है और बाद में बताते हैं। और ये भी भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। तो इतना तो हमें सोचना चाहिए कि कोई हमें जो बताता है इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ है। हाँ, जब उनका स्वार्थ नहीं है, सेवा भाव है, तो हमारी इसमें कुछ न कुछ भलाई होगी। तो इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ भी करना चाहिए और जब करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। कई कई डॉक्टर्स हमने ऐसे देखे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, जो कई सालों से एनिमा ले रहे हैं। हाँ, लगातार दिन में 2 बार। वो तो डॉक्टर है। हाँ, वो पहले तो डरते थे, लेकिन जब लेना शुरू किया उनको पता चल गया कि इससे तो फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। तब ये लोग ले रहे हैं। लगातार 8-8 साल हो गए। और हमारे जैसे सामान्य साधक है, वो कई कई साधक ऐसे हैं जो बार बार 15-15 साल से भी ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो एक सबूत चाहते हैं, खुद एक मॉडल बनना चाहते हैं, दुनिया में कह सके कि देखो मैं 15 साल से ले रहा हूं। हाँ, कुछ मुझे होना होता तो आज तक हो गया होता। हाँ, तो ये सारी बातें जो हमें बताई जाती है वो सरासर झूठ है। ये कब कह सकते हैं? जब खुद का प्रयोग है। हाँ, अदरवाइज वी कांट। आज हम क्यों इतना बोल सकते हैं सारी दुनिया को? हाँ, बार बार हम कहते हैं विज्ञान सरासर झूठ है। क्यों? हमने खुद पे प्रयोग किया है और प्रयोग का काटना किसी के हाथ में नहीं है। कोई हमारे अनुभव को काट नहीं सकते, किसी के भी। कोई लोग ऐसा कह देते हैं ये मेरा अनुभव है, बात वहां खत्म हो जाती है। हाँ, इसको कोई काट नहीं सकते। हाँ, अनुभव सर्वोपरि है। जबकि यहाँ करोड़ों लोगों का अनुभव है, एक का नहीं, 2 का नहीं। कुछ होना था तो आज 30 साल से चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। हाँ, कुछ होना था तो हो गया होता ना। हाँ, और होता, आपको मालूम है। हाँ, कोई एक ने लौकी का जूस पी लिया और डेथ हो गई। हाँ, डेथ कोई और कारण से हुई होगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट किया गया और सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। हाँ, केवल एक का। और देखो ये दवाइयां लेते लेते आज लाखों लोगों की मौत, हाँ, डेली होती है और कोई, हाँ, इसका कहीं भी नोटिस भी नहीं किया जाता। हाँ, रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। और केवल ऐसी 2 वीडियो मैंने सुनी है, देखी है।
वो जहाँ लौकी के बारे में बताया गया कि ये लौकी का कड़वा जूस पी लिया और डेथ हो गई। हाँ, डेथ सही में जाए तो कैसे हुई, ये कोई दूसरा ही निकलेगा। हाँ, लेकिन कोई देखते नहीं, बस सुन लेते हैं और इतना तहलका मचा देते हैं, इतना तहलका मचा देते हैं। तो यदि यहाँ ऐसा कुछ हुआ होता, हाँ, तो कितना तहलका मच गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर किसी को मालूम है, हर किसी का अनुभव है। ये प्रैक्टिकली सभी ने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है और यूनिवर्सली किया है सारी दुनिया में। ऐसा नहीं कि 2-5 लोगों ने किया है, करोड़ों लोगों ने। और इतना ही नहीं कि केवल इंडिया में किया है, सारी दुनिया में, हर कोई कंट्री में, और कहीं भी किसी को भी कोई भी प्रकार का आज तक नुकसान हुआ ऐसा एक भी केस सामने नहीं आया है। हाँ, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। हाँ, तो और फिर भी हम क्यों डरेंगे। हाँ, और बाकी तो हमारी अपनी मर्जी है, करना न करना। हाँ, इसमें जो हमें बताया जाता है उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जो कोई कहते हैं अपना अनुभव खुद पे अनुभव करके कहते हैं और फिर भी ना मानना, तो ये हमारी मर्जी। तो ऐसे 10-10 साल 15-15 साल से भी जो एनेमा ले रहे हैं और उनको नहीं नुकसान हो रहा है, तो हम तो अब कितना कहते हैं, जो शुरुआत करते हैं 3 महीने तक, बाद में खुद को डिसाइड करना है। जरूरत लगती है तो जब तक जरूरत लगे करें, अब लगता है नहीं जरूरत है बंद कर दे। हम कोई लगातार नहीं करते, लेकिन जब फास्टिंग करते हैं तब एनेमा अवश्य लेना है। तब हम भी लेते हैं, औरों को भी बताते हैं, बाकी नहीं लेते, बाकी जरूरत भी नहीं है। तो ये जब सही बात समझ में आ जाएगी और ये तब दृढ़ होगी। हाँ, समझ तो सकते हैं, लेकिन दृढ़ता तब आएगी जब खुद पे प्रयोग करते हैं। इसलिए जरूरी है कि खुद पे प्रयोग किया जाए। एनिमा के लिए जो मैंने आपको बताया कि ये इतनी वीडियोस तो बनी है, और भी हमने कुछ कुछ और भी बनाया है। हाँ, इसमें देखो जहाँ एनिमा का प्रावधान है, आज इसका सब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं एक इसके बारे में भी जो कुछ गायन बनाया है, गीत बनाया है फिल्म के आधार पे, लेकिन यहाँ हमने जोड़ दिया है, तो ये आपको बता दूं। जब कभी कब्ज हो जाए या फिर सर दर्द हो जाए, तब देगा साथ तेरा एनिमा। एनिमा कोई साथ नहीं देगा, हाँ, यही साथ देने वाला है। ना पत्नी देगी, ना डॉक्टर देगा, ना दवाई देगी, ना माँ बाप देंगे, ना संतान देंगे। हाँ, यही साथ देगा, ये हमारा साथी है। बीमारी के चलते न कोई था, न कोई है, न कोई देगा साथ तेरा अलावा एनिमा। एनिमा कोई साथ नहीं देगा, हाँ, केवल एनिमा साथ देगा। जब कभी बीपी हो जाए या फिर शुगर आ जाए, तब देगा साथ तेरा एनिमा। एनिमा जब कभी कोलेस्ट्रॉल आ जाए या फिर दिल का दौरा पड़ जाए,
तब देगा साथ तेरा ए निमा, ए निमा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तब देगा साथ तेरा ए निमा, ए निमा। दिल को मेरे हो गया यकीन, क्यों आज तक मैं समझा नहीं, सिलसिला ए सदियों का कोई आज की बात नहीं। देखो ये सिलसिला सिलसिला सदियों का है, आजकल का नहीं है। आजकल तो हम अनुभव करके बताते हैं जो हम भूल गए हैं। जैसे हम बताते हैं सही भोजन, डिजाइन फूड, जो सदियों से है, रामावतार से है, लेकिन हम भूल गए। ये विज्ञान की वजह से गलत राह ले ली, इसलिए आज हमें प्रयोग करके बताना पड़ता है। तो उसी तरह से ये जो एनिमा है, संजीवनी क्रिया है, वो आजकल की कोई नई बात नहीं है, सदियों पुरानी है। कब से? जब से मानव के जीवन में रोग आए। आपको मालूम होगा कि एक समय था जब ऐसा कोई विज्ञान था नहीं और मानव ने गलत खाना शुरू कर दिया, कोई अपनी भ्रांत ख्यालों से आग पे चढ़ाकर ये गलत खाना, अनाज दालें, दूध से बनी चीजें। ये लोग जो ऋषि मुनि थे वो भी अपने आश्रम में गाय भी रखते थे, गाय का दूध पीते थे, ऐसा सब कुछ। तो ये समझ जाते, हम कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, एक ग्लानि आती गई। और ये ऋषि मुनि भी गलत खाना खाने लगे और ऋषि मुनि को भी रोग होने लगे। आज देखो, जिसको हम त्यागी, सन्यासी कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, जो भी नाम देते हैं, और आज वो जंगल में भी नहीं जाते, अब तो हमारे बीच में रहते हैं। केवल कपड़े बदल देते हैं, माला धारण कर लेते हैं, हाथ में त्रिशूल या तो और कुछ, यहाँ कुछ चंदन लगा लेते हैं और बन जाते हैं सन्यासी। लेकिन संसार से भी ज्यादा वो गलत खाना खा रहे हैं और संसार से ज्यादा वो परेशान है, वो दुखी है, वो रोगी है। तो एक गलती सन्यासियों ने भी की। तब उन्होंने क्या किया? तब उनको पता चल गया कि कोई ना कोई पेट में गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि वो वैसे भी ये नौली आदि जो रामदेव जी बाबा करते हैं ना, बताते हैं, तो ऐसा वो तो भी परापुरुष से चला आता है। तो ऐसा कुछ करके बड़ी आंत में वैक्यूम क्रिएट किया, और जब बड़ी आंत में वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और उस वक्त तो नदी में नहाने के लिए जाते थे और नदियां 12 मास चलती थी, तब नदी में जाके वो ऐसे नौली क्रिया, ऐसा कुछ कोई भी और आसन, जैसे बड़ी आंत में वैक्यूम क्रिएट हो। तो जब वहां वैक्यूम क्रिएट होता है तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो ये अपने आप पानी बड़ी आंत में जाता है। तो तब से सिलसिला चल रहा है, ऋषि मुनि पुराने काल से, आजकल का नहीं है। बाद में आयुर्वेद आया तो आयुर्वेद में भी बस्ती प्रयोग वही करवाया जाता है, लेकिन बात पित्त कफ के हिसाब से कुछ औषधियां डाल के करवाते हैं। यही बात ये जब नेचुरोपैथी आया तो नेचुरोपैथी में यही बस्ती प्रयोग करवाया जाता है। और योगा में भी नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, इसमें भी ये बस्ती करवाई जाती है। यानी कहना यह है कि ये आजकल का नहीं है,
ये सदियों पुराना है। हाँ, जब से मनुष्य ने गलती की तब से ये चलता आया है, ये कोई नया नहीं है, नई बात नहीं है। तो घबराना क्यों? तो दिल को मेरे हो गया यकीन, क्यों आज तक मैं समझा नहीं, सिलसिला है सदियों का, कोई आज की बात नहीं। तो अब बीमारी के चलते न कोई था, न कोई है, न कोई देगा साथ हमारा, अलावा एनीमा एनीमा एनीमा। और माँ जो है, हाँ, माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग पूछते हैं, हाँ आप और कुछ बताओ हम करेंगे, लेकिन एनिमा के अलावा कुछ, हाँ एनिमा का सब्स्टिट्यूट दीजिए, तब हम कहते हैं कि यदि माँ का सब्स्टिट्यूट है तो एनिमा का सब्स्टिट्यूट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ये ही करना पड़ेगा। तो अब एनिमा रिलेटेड और एक थोड़ा सा है, ये भी बता दूं। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, आप लेते ही हैं, इसके बारे में कुछ बताने की अब जरूरत यहाँ नहीं है। लेकिन इसमें एनिमा एक आता है, लिया है, तो पहले से बताता हूं, शुरू करता हूं कि ये भाई जरा सोच के खाओ। हाँ, ये भाई जरा सोच के खाओ, आगे का ही नहीं पीछे का भी। हाँ, केवल आगे आगे मौज मजा मस्ती करेंगे ऐसा नहीं। हाँ, एक अब तक ऐसा खाया, परिणाम क्या हुआ वो तो सोच के खाओ। बाहरी ही नहीं, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, स्मेल अच्छी आती है, टेस्ट में अच्छा लगता है, और खा लिया, ऐसा बाहरी ही नहीं भीतरी भी। भीतर जाके वो क्या करेगा, सोच के खाना है। अब तो ए भाई जरा सोच के खाओ, आगे का ही नहीं पीछे का भी, बाहरी नहीं भीतरी भी। ये भाई जरा सोच के खाओ, और भाई ही नहीं बहने भी। हाँ, नहीं तो भाई को लगेगा तो भाई के लिए, हमारे लिए नहीं, हमें छूट है। हाँ, भाई ही नहीं बहने भी, बच्चे ही नहीं बूढ़े भी, संसारी ही नहीं सन्यासी भी। तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गांव नहीं, गली नहीं, कुचा नहीं, रास्ता नहीं, बत्ती नहीं, दुनिया है। दुनिया है, और प्यारे दुनिया एक सर्कस है, और इस सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी, खरे को भी खोटे को भी, मोटे को भी पतले को भी, शरीर चलाने को, मरम्मत करने को खाना पीना पड़ता है। हाँ? और रिंग मास्टर के कोड़े पे कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो कद है, कोड़ा जो किस्मत है, कोड़ा जो माया है, तरह तरह नाच कर दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से छोकर नहीं, हीरो से जीरो यहाँ बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा सोच के खाओ, आगे का ही नहीं पीछे का भी, बाहरी ही नहीं भीतर भी। अब एनिमा आता है, तो एनिमा से डरता है क्यों? दूसरा भी है, एनिमा से डरता है क्यों? उपवास से डरता है क्यों? ठोकर तो जब न खाएगा, पास किसी गम को न बुलाएगा, जिंदगी है चीज का नहीं जान पाएगा। रोता हुआ आया है, रोता चले जाना है, यदि नहीं
तो नई भोजन प्रथा से डरता है क्यों? हिम्मत जो तू करेगा, मदद खुदा करेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना होगा यार, प्रभु से करके प्यार। ना कोई फिक्र है, ना कोई दवा है, ना कोई खर्च है, ना कसरत है, ना कोई योगा है, ना क्रिया कांड है, विज्ञान नहीं, भगवान का मार्ग है यार। बाहरी नहीं, भीतरी मार्ग है यार। जरा चलकर तो देख, सुख शांति से भर जाएगा, सदा निरोग बन जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, मोक्ष यहां ही मिल जाएगा। तो अब उठ मेरे यार, कर ले प्रभु से प्यार। ए भाई जरा सोच कर जियो। हाँ, खाना तो खा लिया बहुत, अब सोच कर जीना है, जीने की राह अपनाना है। तो ए भाई जरा सोच कर जियो, अनमोल मानव जीवन जो मिला है, माया में न गवाना है, मायापति को पाना है। तो यार फिर देर किस बात की, छलांग लगाकर कूद पड़ मेरे यार। वादा रहा खुदा तुमको करेगा प्यार, वादा रहा भगवान तुमसे करेगा प्यार, तुमको करेगा प्यार, तुमको करेगा प्यार। तो ये सारे जो गलत ख्याल मन में भरे पड़े हैं, जिसको हम भ्रांति कहते हैं, ये भ्रांति को हटाना होगा। जहां भी हम जाते हैं भ्रांतियां ही मिलती है। आप देखो, मैनमेड साइंस, डॉक्टर, वैद्य सारे भ्रांति ही देते हैं, भ्रांत ख्याल से खुद भरे हैं और सारी दुनिया को भ्रांत रास्ते पे चला रहे हैं। इतना ही नहीं, सारे योगाचार्य भ्रांति ही देते हैं, चाहे धर्माचार्य, ज्यादातर सभी धर्माचार्य भ्रांत ख्याल ही देते हैं। सही कोई सिखाते ही नहीं, क्योंकि सही खुद को ही पता नहीं है, तो बताएंगे कैसे? तो हमें खुद हमारा मार्गदर्शक बनना है। छोड़ो ये सब। ये बहुत कुछ हो गया, बहुत डिपेंडेंट रहे हम, डॉक्टरों पे डिपेंडेंट रहे, वैद्यों पे डिपेंडेंट रहे, और सारे चिकित्सकों पे डिपेंडेंट रहे, कथाकारों पे डिपेंडेंट रहे, और ये योगाचार्यों पे डिपेंडेंट रहे। अब हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद पे। खुद में भगवान है, खुद में खुदा है। तो अब हमें खुद ही को ही बुलंद बनाना है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद हमें खुद को बनाना है। प्रभु को हमारे पास आना पड़े, प्रभु मजबूर हो जाए, भगवान मजबूर हो जाए। देखो, कोई बच्चे को माँ के पास नहीं जाना पड़ता है, माँ दौड़ी दौड़ी बच्चे के पास चली आती है। जब बच्चा पुकारता है, तो हमारी पुकार हमें इतनी बुलंद बनाए कि भगवान दौड़ते चले जाए। यहाँ चले आए हमारे पास, जैसे शबरी के पास चले आए, जैसे नरसिंह मेहता के पास चले आए, जैसे और सारे भक्तों के पास चले आए। तो भगवान तो मायालु है,
परम कृपालु है, दया निदान है। हाँ, केवल आर्तनाद सही पुकार यदि हम निकालेंगे भीतर से, तब भगवान तो वैसे भीतर ही है। कहीं बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी ढूंढने के लिए जाने की जरूरत है ही नहीं। और आज तक ढूंढते रहे, परिणाम क्या मिला? किसी को भी भगवान की प्राप्ति हुई क्या? हाँ, तो फिर भी हम क्यों इतने मूर्ख है कि हम फिर भी वही क्रिया करते रहे जहां हमें परिणाम ही नहीं मिलता। दवाइयां खाते रहे, परिणाम ही नहीं मिलता। हाँ, उल्टा परिणाम मिलता है। तो ये कब जागेंगे, कब उठेंगे? हाँ, तो हमें खुद जागना है और हमें खुद अपना रास्ता तय करना है। हाँ, इसके लिए कहीं भी नहीं जाना है, भीतर जाएंगे। हाँ, अपने आप। मैं तो कहता शास्त्र, वेद, पुराण ये भी नहीं पढ़ोगे चलेगा, बस केवल उनसे कनेक्ट हो जाओ। ये सारे सब कुछ जो पर्दे हैं हटा देंगे, जितनी भी अशुद्धियां हैं निकाल देंगे, जितने भी गलत ख्याल है हटा देंगे, और अंधेरा है प्रकाश फैला देंगे। केवल उनसे जुड़ना है, और वो बाहरी दुनिया से नहीं बनेगा, वो भीतर जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए किसी ने बताया है कि जब मैं भीतर गया मैं भी तैर गया। तो ये तैरने का रास्ता है, डूबने का नहीं है। डूबने का रास्ता है बाहर, जहां हम प्रयास करते हैं सारा जीवन, हम गलत दिशा में दौड़ते दौड़ते सारा जीवन हम खत्म कर रहे हैं। समय, शक्ति, धन सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अंत में कुछ भी नहीं मिलता, जबकि हमें प्रभु को पाना है। ये मानव देह जो हमें मिला है महामूल्यवान है। इसको पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे पायमाल नहीं करना है और प्रभु को प्राप्त करना है। तो इसकी जो शुरुआत है वो सफाई से होगी। सफाई सभी की करना है, देह की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, आत्मा की, तब हम प्रभु तक पहुंच सकेंगे। लेकिन शुरुआत जो है, जैसे हमें पीएचडी करना है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो एनडीएस है, और एनडीएस में भी फर्स्ट कहें तो वो एनिमा है। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।